स्पाइन सर्जरी के बाद मैं मैराथन कब दौड़ पाऊंगा, जिम कब जा पाऊंगा, स्पोर्ट्स कब खेल पाऊंगा। इससे पहले ये सवाल होना चाहिए, क्या आप स्पाइन सर्जरी के बाद जिम जा भी पाएंगे, मैराथन दौड़ भी पाएंगे, खेल खेल भी पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। स्पाइन सर्जरी के बाद ये सब एक्टिविटीज पॉसिबल है। हम जब बीमार होते हैं तो हम दिमाग में धारणा बना लेते हैं कि स्पाइन सर्जरी के बाद बहुत लंबा बेड रेस्ट चाहिए होगा या स्पाइन सर्जरी के बाद मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं है। हमेशा याद रखिए, ये आपका राइट है। योर स्पाइन मस्ट बी मोबाइल, फ्लेक्सिबल एंड पेन फ्री। अगर कोई सर्जरी हम करते हैं स्पाइन की, तो उसका टारगेट भी यही होना चाहिए कि सर्जरी के बाद योर स्पाइन बिकम्स फ्लेक्सिबल, मोबाइल एंड पेन फ्री। तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि स्पाइन सर्जरी के बाद आप स्पोर्ट्स कब खेल पाएंगे। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं। मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से हुई है। हम अपने यहाँ पे नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पे स्पाइन का मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से इलाज करते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, पेन इंजेक्शंस, और जॉइंट्स का भी मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से इलाज करते हैं, जैसे कि ऑर्थोबायोलॉजिक्स, जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज, आर्थ्रोस्कोपिक जॉइंट सर्जरीज, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं कि स्पाइन सर्जरी के बाद आप स्पोर्ट्स, जिम वगैरह खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। देखिए, आप हमेशा ये याद रखिए कि स्पाइन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, उसको कहते हैं मोशन सेगमेंट। वो कैसे होती है? जैसे कि दो वर्टिब्रे के बीच में जब भी मूवमेंट हो रही है, तो देखिए कहाँ मूवमेंट हो रही है। एक मूवमेंट हो रही है आगे डिस्क पे, और दो जो इसके मूविंग एरियाज हैं, दो हिंजेस हैं, वो है पीछे के फैसेट जॉइंट्स। ये है फैसेट जॉइंट्स, एक और दो, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। और थर्ड मूवमेंट है ये जो डिस्क है, इसको कहते हैं मोशन सेगमेंट, और इसको कहते हैं ट्राइपॉड भी बनाते हैं। अब इस मूवमेंट को होने के लिए, जैसे कि ये जॉइंट है, इन दोनों के बीच में मूवमेंट होने के लिए पीछे की मसल्स, जो पीछे के लिगामेंट्स हैं, आगे के लिगामेंट्स जो हैं, आगे के मसल्स जो हैं, वो एज नॉर्मल एज पॉसिबल होनी चाहिए। याद रहे कि ये जॉइंट मूव कब करता है? जब कोई मसल इसको मूव करवाती है, तब ये मूव करता है। इसीलिए कोई भी सर्जरी या इवन बिना सर्जरी के अगर आपके मसल्स, आपके जॉइंट्स और आपकी जो लिगामेंट्स हैं वो हेल्दी है, तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल स्पोर्ट्स में रिटर्न कर सकते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए एल्बो जॉइंट, ठीक है, समझने के लिए केवल, क्योंकि स्पाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए समझे। जैसे मान लीजिए एल्बो जॉइंट है, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच में मूवमेंट हो रही है। ये मूवमेंट कब हो रही है? जैसे मान लीजिए ऐसे मैं फ्लेक्स कर रहा हूं, तो ये मसल टाइट हो रही है, और जब ये मूवमेंट हो रही है, मतलब ये जो बाइसेप्स मसल है, ये इसको इस तरह से मूव करवा रही है। ऑन दी अदर हैंड, जब मैं इसको सीधा कर रहा हूं, तो देखिए ये वाली मसल टाइट हो रही है, मतलब ट्राइसेप्स मसल इस मूवमेंट को करवा रही है। कोई भी सर्जरी या इवन कोई भी कंडीशन जिसके अंदर बाइसेप्स डैमेज हो जाती है, तो उसके अंदर ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर ट्राइसेप्स डैमेज हो जाती है किसी भी सर्जरी के अंदर, तो ये वाली मूवमेंट इतनी परफेक्ट नहीं रहेगी, इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। लाइकवाइज स्पाइन के अंदर भी आगे झुकने के लिए, इस तरह से अगर हम आगे झुकते हैं, तो आगे पेट की मसल स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हम पीछे मुड़ते हैं, इस तरह से मुड़ते हैं, तो पीछे की मसल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सर्जरी, कोई भी प्रोसीजर अगर इन मसल्स को डैमेज करता है, तो वो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो डिसाइड करता है कि आप कब खेल पाएंगे, वो है किस तरह की स्पाइन सर्जरी आपकी हुई है। 3 तरह की स्पाइन सर्जरीज मेनली हमने एक्सप्लेन की हुई हैं, पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखी हैं। एंडोस्कोपिक होती है, एक माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है, एक ओपन स्पाइन सर्जरी होती है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में मसल लिगामेंट डैमेज मिनिमम होता है, क्योंकि बिल्कुल टारगेटेड होती है। एक दूरबीन होती है जो आपकी डिस्क, मान लीजिए ये डिस्क निकालनी है, दूरबीन डिस्क तक पहुंचेगी, एक हम स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स लेके उस डिस्क को पकड़ के खींच लेंगे। जो सारी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं इस एरिया के अंदर बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। इसीलिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद आप जल्दी से जल्दी अपने स्पोर्ट्स में वापस पहुंच सकते हो। अगर माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई है, थोड़ा डिलेड रहता है। अगर ओपन स्पाइन सर्जरी हुई है, तो हो सकता है कि स्पाइन सर्जरी के बाद आपकी मसल्स डैमेज काफी हो, लिगामेंट डैमेज काफी हो, और इतने एक्टिव स्पोर्ट्स में जो आप पहले खेलते थे उस पर आप कभी लौट नहीं पाओ। तो अगर पॉसिबल है तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इज द बेस्ट एज फार एज एक्टिव एथलीट्स, एज फार एज रिटर्निंग टू स्पोर्ट्स इज कंसर्न। लेकिन कई कंडीशंस के अंदर हम एंडोस्कोपिक नहीं कर पाते, उस कंडीशन के अंदर ओपन हमें ऑप्ट करनी पड़ती है। दूसरा फैक्टर होता है कि आप सर्जरी के बाद एक्सरसाइजेस करने में कितने कंप्लायंट हैं, मतलब फिजियोथेरेपी या अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज जैसे कि पिलाटेस या मूवमेंट थेरेपी, इसमें कितने कंप्लायंट हैं। ऑब्वियसली कोई भी एक्सरसाइज जो होती है वो आपकी मसल ट्रेनिंग के लिए होती है, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है। तो अगर ज़्यादा कंप्लायंट हैं आप,
तो आप सर्जरी के बाद जो है मसल्स जल्दी एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी और जल्दी स्पोर्ट्स पे रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लाइंट नहीं है कि नहीं मैं फिजियोथेरेपी नहीं करवाऊंगा या तो मैं तो इतने टाइम ही फिजियोथेरेपी करवाऊंगा, तो फिर आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग उसी हिसाब से ही डिले होती है और रिटर्न टू स्पोर्ट्स भी उतना ही डिले हो जाता है। तीसरा फैक्टर ये है कि आपकी सर्जरी से पहले लाइफ कैसे थी। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सर्जरी से पहले आप कोई स्पोर्ट्स खेलते नहीं थे, सेडेंटरी लाइफ थी, बैठने की जिंदगी थी और सर्जरी के बाद ऐसा कोई मैजिक हो जाए जो आप स्पोर्ट्स खेलने लग जाओ। ऐसा नहीं होता है। अगर आप सर्जरी से पहले भी एक्टिव हैं तो सर्जरी के बाद रिटर्न टू स्पोर्ट्स बहुत जल्दी होता है। अगर आप सर्जरी से पहले सेडेंटरी हैं तो आपको प्रॉपर मसल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ताकि आप किसी भी स्पोर्ट्स को खेलना शुरू कर सकें या वापस शुरू कर सकें खेलना जो आपने सर्जरी की वजह से छोड़ दिया था। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जिस डिसाइड करते हैं कि सर्जरी के बाद आप मैराथन कब दौड़ सकते हो। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं कि सर्जरी के बाद कब मैं भाग पाऊंगा, तो टाइमलाइन कुछ इस तरह से होता है। पहले 2 हफ्ते के लिए आपको केवल वॉकिंग एट अ नॉर्मल स्पीड अलाउड होता है ताकि आप अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसके ऊपर किसी पे निर्भर ना रहे। मतलब हम सर्जरी के विद इन फ्यू आवर्स आपको चला देते हैं और 2 हफ्ते तक आपको एक कंट्रोल्ड स्पीड पे ही चलना है। 2 हफ्ते से लेके 1.5 महीने तक हम एग्रेसिव फिजियोथेरेपी रखते हैं जिसके अंदर कोर एक्टिवेशन होता है, उसमें चलना अलाउड होता है लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग इसमें अलाउड हम नहीं करते हैं। 1.5 महीने से 3 महीने ये एक ऐसा टाइम है जब आपको जॉगिंग या ब्रिस्क वॉकिंग ये जब सब कुछ हम अलाउ कर देते हैं लेकिन कंट्रोल्ड वे में। 3 महीने से 6 महीने का जो टाइम है ऐसा है हम ग्रेजुअली आपको रिटर्न टू स्पोर्ट्स अलाउ कर देते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू कर दो। मतलब हल्की हल्की जिम आप कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। 6 महीने जब पूरे जाते हैं, 6 से 9 महीने हाई इंपैक्ट स्पोर्ट्स आप उसके बाद रिटर्न कर सकते हैं। हम इतना श्योर रहते हैं कि 6 महीने में आपकी जो है स्ट्रेंथनिंग पूरी हो चुकी है। 6 महीने के बाद आप जो भी अपने हाई इंपैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हो जैसे कि फुटबॉल या फिर आप क्रिकेट खेलते हो वो आप 6 से 9 महीने के बीच में वापस शुरू कर सकते हो। तो सब बातों की एक बात, आप मैराथन कब दौड़ सकते हो? सर्जरी के 6 महीने के बाद आप अपनी मैराथन दौड़ सकते हैं। तो एंड में ये कहूंगा कि स्पाइन सर्जरी का जो रोल है वो केवल पेन कम करना नहीं है, वो आपको अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल वापस देना है। दोबारा से सुनिए, स्पाइन इज मेड टू बी फ्लेक्सिबल, मेड टू मूव एंड मेड टू बी पेन फ्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें ऐसे लोगों से जो स्पाइन सर्जरी प्लान कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछें। थैंक यू सो मच।